brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली के चुनाव में एक्सपोज हो गया। दिल्ली के चुनाव में चुनाव से पहले हम लोगों ने बाकायदा प्रूफ्स, एविडेंसेस के साथ ये बात साबित कर दी किस तरीके से चुनाव में धांधली के लिए बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, हजारों की संख्या में एक एक विधानसभा में, और हजारों नए वोटर बनाए जाते हैं। एक विधानसभा के अंदर हार जीत का फैसला कितने वोटों से होता है? 2000 से 15,000 वोटों से होता है। और इतनी वोट आप घटा देंगे और बढ़ा देंगे तो हार जीत तो चुनाव आयोग तय कर देता है। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब वो एक्सरसाइज तो नहीं चल सकती, इसलिए खुल के कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं कि हम खुल्लम खुल्ला जो है वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करें, और वो बिहार में सबके सामने है। इस तरीके से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तय करेंगे कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, और हम तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसका क्या फायदा? लेकिन जो कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोग मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं, तो क्या दूसरे देश के लोग भारत में मतदान करें, ये किस हद तक जायज है? अब 11 साल से तो इनकी सरकार है। अब म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के इतने लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे वोट देके जो है सरकारें बना रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मतलब क्या आपने अपने पड़ोस में कहीं देखा कि भाई यहाँ पे शर्मा जी रहते थे, घंटी बजाए कोई म्यांमार का आदमी निकला, अरे ये कहाँ से आ गया? क्या मतलब आप क्या बेवकूफ समझते हैं दुनिया को? क्या लोग घास खा रहे हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे सोर्सेज के हवाले से और वो चलने लगेगा? ऐसे नहीं। और क्या सरकार सो रही थी 10 साल से? इतने सारे म्यांमार से और नेपाल से और बांग्लादेश से लोग आ गए, सरकार क्या सो रही थी? कहाँ थी सरकार?